अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। एज वी स्पीक यू नो कि किस तरह से मुल्तान का जो घंटा घर चौक है उसे आर्जी जलसा गाह अपोजिशन की जमातों ने बनाया। पीडीएम का वो जलसा जो कि 30 नवंबर को मुल्तान में होना था और अपोजिशन जमातों ने यह कहा कि हम हर हाल में ये जलसा कर कर दिखाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे तो इस जलसे को कासिम बाग में होना था, लेकिन गुज़िश्ता कई दिनों से आप देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से ये पहले दरख्वास्त की गई अपोजिशन से कि वो अपने तमाम जलसों को मनसूख करे, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस में बड़ा तेजी से इजाफा हो रहा है। लेकिन अपोजिशन डटी रही और उन्होंने कहा कि हुकूमत कोरोना के पीछे छुप रही है, ये जलसे तो होकर रहेंगे। उसके बाद हुकूमत की तरफ से कई बार ये तंबीह की गई कि मुंतज़मीन के खिलाफ और सियासी कायदीन के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, पर्चे कटवाए जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ। अब से 2 दिन पहले हमने देखा कि कासिम बाग का जो पूरा इंतज़ामी उमूर है वो अपोजिशन जमातों के कारकुनान ने ले लिया। खूब जलसा गाह को जो है उनके दरवाज़ों को तोड़ा गया। इसमें पेश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी नजर आए, जिनको न सिर्फ हिरासत में लिया गया बल्कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो कि साबिक वजीर आजम हैं, उनके बेटे को भी जेल में बंद किया गया, जिसके बाद आज अदालत ने तमाम लोगों को रिहाई का हुक्म दिया और इस तरह से ये मामलात हुए। इंतज़ामी उमूर संभालने के बाद जाहिर है हमने देखा कि हुकूमत ने यानी हुकूमत पंजाब की तरफ से बहुत जगहों पर रुकावटें खड़ी की गई। मुख्तलिफ शहरों से आने वाले रास्ते मुल्तान की तरफ कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक किए गए। जलसा गाह की तरफ जो है वो सारे ब्लॉकेट्स लगाए गए। लेकिन आज सुबह हुकूमत की जानिब से ये भी कह दिया गया कि तमाम रुकावटें हटा दी जाएं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा का भी ये कहना था कि अपोजिशन के इस जलसे में किसी किस्म का कोई रखना नहीं डाला जाएगा, जबकि शहबाज गिल साहब ने कहा कि हुकूमत ने यह हिदायत जारी कर दी है कि तमाम रुकावटें हटा दी जाएं और पीडीएम अपना जलसा कर सकती है। दूसरी जानिब आपने देखा कि अपोजिशन जमातों की जो सियासी कायदीन हैं उनके बयानात तवातुर से कल से आ रहे थे। गुज़िश्ता रोज जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने कारकुनान को ये तंबीह की और साथ में उनको ये कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए तमाम रुकावटों को हटाकर आपने जलसा गाह की तरफ पहुंचना है, और आज भी उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, हम मुर्दा नहीं कि खामोश रहेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जलसा तो हर सूरत होगा, अगर ना हुआ तो वो मुल्तान में बैठे रहेंगे। हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली जो तब्दील की उसकी वजह क्या अपोजिशन जमातों की ताकत को देखकर, या उन्होंने सोचा कि तसादुम की कैफियत से बचने के लिए यही एक बेहतरीन रास्ता है। बहरहाल घंटाघर चौक को आरजी जलसा गाह बना करके तमाम अपोजिशन जमातों के कायदीन कंटेनर्स के ऊपर चढ़कर अपनी स्पीचेस जो हैं वो करते रहे। और हमने ये भी देखा कि क्योंकि वहाँ पर वो एक प्रॉपर तरीक़ाकार नहीं है, यानी कि कोई एक स्टेज नहीं बनाया जा सका, उस किस्म के ऑडियो के इंतजामात नहीं हो सके, उस तरह के लाइटिंग के इंतजामात नहीं हो सके। सो जो अकाबरीन हैं वो अपनी स्पीचेस में कहते रहे कि हम कम वक्त में सब करेंगे ताकि जो अंधेरा है वो ना हो जाए, और सिक्योरिटी के मसाइल भी जाहिर है अपनी जगह मौजूद हैं। मुल्तान में हमने ये भी देखा कि मेट्रो बस बंद कर दी गई आज के दिन के लिए। तमाम कारोबारी मराकज़ जो कि उस पूरे विसिनिटी में हैं उनको भी बंद किया गया, और ये भी बताया गया कि मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर जगह जगह पर बंद किए गए हैं। आज जो ये हिकमत अमली की तब्दीली नज़र आई, जैसा कि मैंने ये सवाल उठाया है, अपने मोहतरम मेहमान से पूछूंगी, अपोजिशन की ताकत के आगे हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं, या ये समझा कि इसी में सबसे बेहतरीन रास्ता है कि तसादुम किसी सूरत ना हो, क्योंकि अपोजिशन डट गई थी। मेरे मोहतरम मेहमान हैं हबीब कुरैशी, नदीम कुरैशी साहब, जो कि मेंबर पंजाब असेंबली हैं, मुल्तान से ही हैं, इसी हल्के में जहां पर ये जलसा हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम मुल्तान। राना एहसान अफजल खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ हैं, लाहौर स्टूडियो में तशरीफ फरमा, बेहद शुक्रिया आपका भी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं बैरिस्टर आमिर हसन, आपका भी शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब, आप बताइएगा ये अपोजिशन की जानिब जो आज हुकूमत की हिकमत अमली तब्दील नजर आई, उसकी क्या वजह थी? देखिए, आपने इंट्रो में खुद फरमाया हुकूमत का फदरली रोल होता है, हुकूमत रियासत माँ की तरह से होती है। हमारा पहला टारगेट भी यही था कि किसी भी तरह, क्योंकि पंजाब में मुल्तान वो शहर है जहां पिछले एक वीक में कोविड के केसेस की तादाद बढ़ रही थी। हमारा पहला भी असाइनमेंट और टारगेट यही था कि इन दोस्तों को रिक्वेस्ट की जाए, इनको समझाया जाए, इनको कन्विंस किया जाए। अब जब इन दोस्तों ने एक इमोशनल माहौल क्रिएट किया और मौलाना फजलुर रहमान साहब तो यहां तक आ गए कि उन्होंने रियासत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। उन्होंने फरमा दिया कि अगर
पुलिस आपको रोके तो डंडा चलाए, जी। कोई आपको पत्थर मारे तो पत्थर मारे। ये हमने खालिस्तान मुल्तान के दोस्तों के लिए और जितो नवाज है, ये जो मॉब इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे जिसमें इनको नाकामी हुई, हमने उनकी जानों को बचाने के लिए, हम कोई मॉडल टाउन नहीं चाहते। पाकिस्तान में किसी मुंतकिल मिजाज इंसान की हुकूमत नहीं है। हमारी आज भी ख्वाहिश है, कल भी यही रहे कि जब तक गवर्नमेंट है आवाम के जान और माल को तहफ्फुज दिया जाए। हमारे साथी एजेंडाज नहीं है। मैं मुल्तान का शहरी हूँ, इसी हल्के से मुंतखब हूँ, मुझे इसके डायनेमिक्स का पता था। मैंने अपनी पूरी पार्टी को, जो मेरा जहां तक मेरी स्टैंडिंग थी, मैंने रिक्वेस्ट की कि इनको अलाउ कर दें। कोविड का सिलसिला है, सबके लिए है, सबको इस तकलीफ का अंदाजा है। ठीक है, तो तसादम ना हो इसलिए आप ये चाहते थे कि ये जलसा हो जाए। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि अगर ये जलसा पहले, अगर गवर्नमेंट इसको रोकना चाह रही थी तो इसका टारगेट सिर्फ एक था कि इस जलसे के लिए नहीं था। अगर गवर्नमेंट के अज़ाइम डिफरेंट होते तो लाहौर का जलसा ना होता, पेशावर का जलसा ना होता। इन्होंने जलसे की है, लेकिन पिछले 15 दिन में कोविड ने जिस तरह से एक पैनिक सूरत इख्तियार की, मैं आपको अर्ज कर दूं, मुल्तान में पिछले 10 दिन में मुल्तान, ठीक है, मैं समझ गई। ये पैनिक सिचुएशन जो है वो आपने कहा, ओके ठीक है, हम समझ गए। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि ये पैनिक सिचुएशन जो है वो गुज़िश्ता रोज जब सिराजुल हक साहब ने फिर फाइनली 2 हफ्तों के लिए अपने जलसे मंसूख करने का कहा, दीर में जलसा हुआ, उस पर आप लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई। 2 दिन पहले असद उमर साहब ने एक यूथ कन्वेंशन से खिताब किया सक्खर में, उसमें आपने कुछ ना कहा। और उसको शाह महमूद कुरैशी साहब आज ये कहते हैं कि जो नशिस्त असद उमर साहब ने रखी थी वो कोई ऐसी नहीं थी जिससे कोरोना फैलता। तो ये कोरोना बड़ा सिलेक्टिव स्प्रेडिंग नहीं कर रहा है आजकल? लेकिन नादिया, मैं आपको अर्ज करूं, अगर किसी जगह पर कोई गलत काम हो रहा है, ये किसी दूसरे गलत काम के लिए सही होने का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। असद उमर साहब के प्रोग्राम को आपने मीडिया ने कवर किया, आप देख ले, वहां 300 से कम की गैदरिंग थी। हमने निजाम जिंदगी को चलाना है, हमें सब कुछ रोकना नहीं है। 300 की गैदरिंग थी इसलिए निजाम जिंदगी चल सकती है। बहरहाल चले, आपने बता दिया बैरिस्टर साहब, कम अज कम ये मूव तो आपने अप्रिशिएट करना चाहिए। ना रखना डाला गया बकौल फिरदौस आशिक अवान साहिबा के और शहबाज गिल साहब के, कि हुकूमत ने इजाजत भी दे दी। और नदीम साहब ने भी कहा कि इन्होंने जहां तक इनकी रसाई थी कहा कि ऑपोजिशन के दोस्तों को करने दें, वरना ये बगावत और ये तसादुम, इससे बेहतर है कि जलसा हो जाए। यू मस्ट अप्रिशिएट दिस कि आपके जलसे को कामयाब बनाने में ऑपोजिशन और नदीम कुरैशी साहब का हाथ, हुकूमत और नदीम कुरैशी साहब का हाथ है। बिलाशुबा जी, हमने इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इनकी कोशिशों से ही ये चीज़ साबित हुई कि एक तरफ अगर जुल्म हो तो खल्क को दबाया नहीं जा सकता। और आपने जिनका कहा कि बकौले फरदौस आशिक अवान, देखिए कॉल उसका होता है जिसकी कोई ज़ुबान हो, और जो हर थोड़े अरसे के बाद अपनी ज़ुबान फॉर सेल पे रखे और चंद टकों के अंदर कभी किसी की मदासराई में ज़िंदगी गुजार दे, वक्त गुजारे, और कभी किसी की मदासराई में उसके अकवाल का कभी भी हवाला नहीं दिया जाता। अब आते हैं कि इन्होंने क्या किया और क्या होना था। नादिया साहबा, इन्होंने आपके सामने क्या क्या नहीं किया, गिरफ्तारियां की, ताले लगाए, पब्लिक प्लेस है, किला कोना कासिम बाग एक पब्लिक प्लेस है, रेस कोर्स तो कोई बंद नहीं, कराची में भी आपके पार्क्स बिल्कुल बंद नहीं होंगे, इसी तरह मुल्तान में भी कोई पार्क्स बंद नहीं थे। लेकिन जब से इन्हें पता चला कि वहां पे अपोजिशन अवामी हकूक और जो अवाम तंग आए पड़े हैं उनके लिए एहतजाज करने जा रही है, तो इन्हें मसला पैदा हो गया और इन्होंने हद कर दी। जो कर सकता था, बुज़दार साहब में जितनी ताकत थी, मांगे तांगे की सारी ताकत इस्तेमाल हुई। उनका ताल्लुक भी सुना है जनूबी बलोचिस्तान से है, और आज जनूबी पंजाब के अवाम ने, मुल्तान के अवाम ने बता दिया कि ना तख्ते बुज़दार कबूल है और ना तख्ते न्याजिया कबूल है। और आज उन्होंने एक पैगाम दे दिया कि जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। आप इतने जोगे भी नहीं हैं कि आपके पास पुलिस हो, आपके पास ताकत हो, आपके पास डंडा हो, आपके पास बंदूक हो, उसके बावजूद आप पीपल्स पार्टी के और पीडीएम के कारकुनों को रोक नहीं सके। और इन्होंने भी साबित किया कि इनका ताल्लुक अयूब के कबील से है, याह्या के कबील से है,
जिया के कबील से है, नहीं मुशर्रफ के लेकिन क्या कबील से बैरिस्टर है, साहब या विद उनकी ऑल द कठपुतली में माइट है। दैट यू आर डिस्कसिंग राइट नाउ कि जो हुकूमत के पास होती है, ऑल द माइट दैट दे हैव, यू रियली वांटेड देम टू एक्सरसाइज दैट माइट? दे हैव ऑलरेडी एक्सरसाइज नादिया, क्या अभी आपने एक्सरसाइज होती नहीं देखी है? ये कंटेनर कहाँ, ये जो कहते थे कि हम कंटेनर देंगे, ये वाले कंटेनर थे जिन्होंने रास्ता बंद करना था। हाँ, एक जगह पे मैं इनको फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस कंटेनर पे हमने शायद लॉन्ग मार्च के वक्त पे बैठना था, उससे पहले हमारी कोशिश थी कि हम स्टेडियम्स के अंदर और बड़े मैदानों के अंदर जलसा आम करते। आज उन्होंने उस कंटेनर के ऊपर हमें बिठा दिया है। अब ये कंटेनर रुकेगा नहीं, और अब ये कंटेनर इस्लामाबाद पहुंच रहा है, जिस कंटेनर पे हमें मुल्तान में बिठा दिया है, अब ये कंटेनर पहुंचेगा इस्लामाबाद। और उधर से वो जो एक जाली कंटेनर वाला था, कंटेनर भाषण देने वाला, जिसके खाली शो चलते थे 6 से 9 के वहां पे, और आपने देखा खाली कुर्सियों से खिताब किया जाता था। क्या फर्क रहा फिर? क्या तो कहते थे ना क्या फर्क रहा बैरिस्टर साहब? मैं आपसे पूछूंगी, देन राणा साहब मैं आती हूँ, जरा मैं इनसे तफसील से ये पूछना चाह रही हूँ, क्या फर्क रहा फिर उस वक्त की ऑपोजिशन में और आज की ऑपोजिशन में? जिस कंटेनर की सियासत को आप हमेशा से क्रिटिसाइज करते आए हैं, आज आप यू रियली अप्रिशिएटिंग दैट कि आपके पास वो कंटेनर भी आ गया जो इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च भी करेगा? नहीं, इसका कंटेनर और हमारा कंटेनर मुख्तलिफ है। अच्छा। हमारा कंटेनर शोहदा का कंटेनर है, हमारा कंटेनर जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करने वाली बेनजीर भुट्टो शहीद का कंटेनर है, जिसे 18 अक्टूबर को भी रोकने की कोशिश की गई थी और मुल्तान में भी रोकने की कोशिश की गई है। और आज बेनजीर की बेटी ने दुनिया को और जमाने को ये बताया है कि वक्त के गुजरने पे तुम जो भूल जाओगे, हम तुम्हें बताएंगे बेनजीर कैसे थी। जुल्म के निशाने पे एक तीर जैसी थी बेनजीर भुट्टो, बस बेनजीर जैसी थी। आज इन्होंने आसपा भुट्टो को वो तीर बनाया है जो आज जुल्म के निशाने पे खड़ा होकर मुल्तान पे उसने ललकारा है इस तख्ते नियाजिया को। अच्छा। कि अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत है, चूड़ियां पहनो और घर बैठ जाओ। अच्छा, अब एक मिनट बैरिस्टर साहब, आपने अपना पूरा जो आपको मेंशन करना था पॉइंट ऑफ व्यू एड से खिताब कर दिया है। लेट मी जस्ट टेक अ ब्रेक, क्योंकि राणा साहब भी इसमें पहले ऐड कर दें। एक तरफ कोरोना वायरस बिल्कुल सही, हुकूमत बिल्कुल ठीक कहती है कि कोरोना वायरस फैल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इज्तिमात से, गैदरिंग से ये चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं। लेकिन इस वक्त ये सियासत जो उरूज पर है, ये क्या रंग लेकर आएगी, आज इसी पर बात कर रहे हैं हम अपने मोहतरम मेहमानों से। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आके राना एहसान अफजल खान साहब आप भी ज़रा इस पे कमेंट कीजिएगा, और उसके बाद नदीम कुरैशी साहब से भी पूछेंगे कि अगर यही हिकमत अमली रही, आगे लाहौर का जलसा भी है, एंड एज द ऑपोजिशन सेज अबाउट लॉन्ग मार्च, व्हाट इज द गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी गोइंग टू बी लाइक? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही है मुल्तान के जलसे के हवाले से। पीडीएम अपना पावर शो घंटा घर मुल्तान, जो घंटा घर चौक है मुल्तान में, वहीं पर आर्जी तौर पर उसी को जलसागाह बना बैठी। राणा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आज आप ये कहेंगे कि जिस तरह से हुकूमत हर जलसे के बाद कहती है कि इतने लोग नहीं आए, खुसूसन पेशावर में भी नहीं आए, वो कहती हैं, तो आज भी आप समझते हैं कि उतनी तादाद में आप लोग इकट्ठे ना कर सके और ये कामयाबी नहीं थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो एक दिन का फंक्शन था, उसको हुकूमत ने 4 दिन का फंक्शन बना दिया। जलसा जो एक दिन होना था, इसके अलावा इतने बंदे थे कि हुकूमती और रियासती गुंडागर्दी को जो है वो मद्धम कर दिया। इतने बंदे और अवाम थे कि इनके कंटेनर जो हैं वो नाकाफ़ी हुए। इतने बंदे थे कि जितने इनकी पुलिस की जो लाठी चार्ज था वो भी मद्धम पड़ गया। और जो इन्होंने गिरफ्तारियां की, और खाली मुल्तान में नहीं की, तीनों डिवीजन, बहावलपुर डिवीजन, डीजी खान डिवीजन और मुल्तान की डिवीजन्स के अंदर गिरफ्तारियां हुई। बल्कि बुखलाहट का ये आलम था कि फैसलाबाद जो मेरा शहर है, वहां भी गिरफ्तारियां थी, वहां भी छापे थे। तो इतना जो थी वो अवाम जरूर थी। और मैं समझता हूं कि पीडीएम वालों को सबको मुबारक हो कि ये जो एक इनकी काविश थी कि ये जलसा ना हो सके, वो फेल हो गया और अवाम ने अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया। अच्छा। और करके दिखाया कि ये जो तो है राणा साहब, आप रियासती हमें गुंडागर्दी तो कहते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, कि ऑपोजिशन का एक जमहूरी हक होता है कि वो जल्द से जुलूस करे, एहतजाज करे, बट डू यू नॉट थिंक कि ऑपोजिशन आल्सो वेंट
रियली ओवरबोर्ड के जिसमें ताले जिस तरह से तोड़े गए पत्थर मार मार के, ये इमलाक को नुकसान पहुंचाने में नहीं आएगा? ये रिट चैलेंज करने के मुतरादिफ नहीं है? देखें, ये रिट चैलेंज के मुतरादिफ नहीं है। जब आप जमात इस्लामी के जलसे हों और कोई वजीर या कोई इनका मुशीर जो है एक अल्फाज ना कहे SOPs के बारे में और कोरोना के बारे में, और ओवरऑल यहाँ इनकी अपनी कन्वेंशन चल रही हो और हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने की इजाजत ना दी जाए, तो ये टारगेटिंग है ऑपोजिशन की। सारी तोपें जो यहाँ 2000 से 4000 पुलिस के जो अफवाज इन्होंने भेजी हुई थी कि ये हमें मारें, डंडे मारें और पकड़ दकड़ करें, उन्होंने तो SOPs नहीं इंप्लीमेंट की। तो मुझे एक बात उन्होंने बता तो मास्क नहीं पहने हुए थे, सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, तो आपके नजदीक हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली फिर तब्दील क्यों की आज? हुकूमत ने इसलिए तब्दील की कि उनको नजर आ रहा था कि ये हमें रोक नहीं पाएंगे, और हुकूमत ने घुटने टेक दिए। और इंशाल्लाह ताला ये जहां ये PDM की मूवमेंट चल रही है, ये हुकूमत के अब हाथ से बात निकल चुकी है। इंशाल्लाह ताला ये बढ़ता रहेगा सिलसिला। आप कहते हैं कि हुकूमत ने अवाम की जिंदगी के लिए, उनकी जान माल के लिए ये आज हिकमत अमली तब्दील की, तो फिर अब आपको नहीं लगता कि लाहौर के जलसे से पहले अगर एक डायलॉग का आगाज हो जाएगा तो सबसे बेहतरीन रास्ता यही होगा? नादिया, मैं जाती तौर पर समझता हूँ डायलॉग किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। नहीं, जाती तौर छोड़ देना, अब बात करें। यू आर रिप्रेजेंटिंग योर गवर्नमेंट। आप खुद सोचे, बाटो क्या है, स्लोगन क्या है, वोट को इज्जत दो। और जो लोगों ने 2018 में वोट दिया, उस वोट को इज्जत नहीं देनी। ये वोट को समझते हैं जो वोट इनको कास्ट हो, वो वोट इनके अपोजिट को कास्ट हो, तो वोट नहीं समझते। अच्छा, तो ये डायलॉग जो है वो नहीं होता नजर आ रहा। बैरिस्टर साहब, डू यू ऑल्सो नॉट फील कि डायलॉग से ही अब ये मामला आगे बढ़ेंगे, वरना कब तक आप लोग जलसे करते रहेंगे? आप भी जानते हैं कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है, बड़े संजीदगी से एग्जिस्ट कर रहा है और बड़ी तेजी से फैल भी रहा है। कोविड है क्या? अमेरिका में जहां पे 2 लाख से ज्यादा अमवात हुई, कोविड नहीं था? वहां पे कितनी बड़ी पॉलिटिकल एक्सरसाइज हुई है, सदारती इलेक्शन हुआ है, जलसे हुए हैं, SOPs को फॉलो किया है। आज आप देखें, कायदीन भी SOPs को फॉलो कर रहे हैं। हमने लाखों की तादाद में मास्क बनवाए, सैनिटाइजर लोगों में हमने तकसीम किए हैं। चलिए, आपने कर लिए, मौलाना साहब तो देख लें, मौलाना साहब की पूरी जमात देख लें, उनका कंटेनर देख लें, उनके फॉलोअर्स देख लें। अब मौलाना साहब से तो आप ना मस्जिद में करवा सके हैं, जब वो पहनते नहीं तो जबरदस्ती तो नहीं है। अब आप किसी को जबरदस्ती तो नहीं करवा सकते। या तो अलामा साहब ने सिर्फ आके PDM के जलसे में मास्क उतारा है तो आप गिला करें, उन्होंने तो कभी नहीं लगाया। अब बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर, नादिया, इस वक्त कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक सिलेक्टेड 18 है। सिलेक्टेड 18 की वजह से मीशत बर्बाद हो गई है। ये तो सियासी स्टेटमेंट है, महंगाई सियासी नहीं है। अब मुझे आप बताएं, कोविड-19 से 2% लोगों को खतरा है जान का। सिलेक्टेड 18 से आपने अभी परसों 45,000 इन्हें आपने खानदानों को बेरोजगार कर दिया है। आपने स्टील मिल से आप निकाले 4500, अब स्टील मिल से, रेडियो पाकिस्तान से, PTV से, PIA से, स्टेट लाइफ से, फिर लेडी हेल्थ विजिटर सर। ओके, तो आप अभी भी ये समझते हैं? अब आखिरी, अगर मेरी बात सुन लें, किसान सड़कों पे, आप मजदूर सड़कों पे, अगर अपोजिशन अपना ये रोल अदा नहीं करेगी, तो अगर अवाम की क़यादत, सियासी क़यादत नहीं करेगी, तो फिर मुल्क के अंदर खाना जंगी होगी। और मैं फिर आपको एक बात बताता हूं, इन्होंने अभी फिर इल्जाम धर दिया, इनका काम है कोसने देने। भाई अयूब को हम ही ने निकाला था, भुट्टो साहब की तहरीक ने अयूब को घर भेजा था, और जनरल मुशर्रफ को भी हमने निकाला था। डायलॉग कभी किसी को कमजोर करने के लिए किया जाता है, वो चाहे मुशरिकीन के साथ किया जाए, चाहे लॉर्ड माउंटबेटन के साथ किया जाए, या किसी के साथ किया जाए, आमिरों के साथ किया जाए। तो ये मुज़ाकरात के जरिए हमने उन्हें कमजोर किया है। अयूब को भी घर भेजा है, मुशर्रफ को भी घर भेजा है। इनकी तरह हम किसी की गोद में बैठ के तलवे नहीं चाट रहे। अच्छा, ओके बैरिस्टर साहब, ना वेट, ना बैरिस्टर साहब, हो गया। आपकी बंदूकें, आपकी ताकत, आपकी हुकूमत,
आपकी ऐसे अगर कॉलोनियां हुकूमतें आज जाती, मुल्तान के अगर अंदर ऐसे दफन हो गई, हुकूमतें जाती, दफन हो गई। नहीं ना, ऐसे अगर हुकूमतें जाती तो फिर पीटीआई ने भी बड़ा लंबा धरना दिया था। राणा साहब कहीं तो मतलब PTI का करना था 6 से 9 वाला इमरान खान दे जलसे इसका च मेरा एंड कैसे नचने होगा? नहीं जी करदा राणा ये साहब तुमको वाला धरना देखिए, नहीं। आप लाख देखिए, मैं आपको हाँ, बताता हूं, आप लाख कह दें कि 2000 इसका एंड में आपको मेरी एक बात सुने, पेंडेमिक एग्जिस्ट करता है, आपको भी पता है कि रोजाना अमवात बढ़ रही हैं, 8.5% जो है वो मस्बत केसेस का रेशियो है। सो खुदारा आप लोग तो थोड़ा सा ये सोच ले कि ये जो अवाम आएगी कल को, इनको अगर कोरोना होगा ये कहां जाएंगे? आपके पास वो फैसिलिटीज नहीं है। नादिया देखें, अगर तो हुकूमत सीरियस थी ना कोरोना को कंट्रोल करने में, और ये जलसा ये 4 दिन के ऊपर स्प्रेड अप ना होता। दूसरा, मैं समझता हूं कि ये प्रॉपर एसओपीज पे इम्प्लीमेंटेशन कराते तो वो कहीं बेहतर होता। आज हमें जब ये एक फौरी तौर पे ये जलसे को अरेंज करना पड़ा, तो ना प्रॉपर स्टेज है, ना एंट्रेंस है, ना कोई और चीजें हैं, तो जो एसओपीज हम इम्प्लीमेंट कराना चाहते थे वो भी नहीं हो सकी। Okay. दूसरा, आपने पूछा कि ये डायलॉग कैसे होगा। देखें, डायलॉग के लिए ये इनकेपेबल हैं, खास तौर पे इमरान खान साहब। इन्होंने असेंबली सेशन ये प्रॉपर तरीके से नहीं चला सके 2.25 सालों में। जो इनका स्पीकर है वो नॉन न्यूट्रल स्पीकर है। वो एक यानी कि जो हमारा दौर था उसमें हमने 5 साल बड़े तहम्मुल से और एक तहजीब के साथ असेंबली को चलाया। ये इनकेपेबल है। फैटफ को आप ले लें तो वहां जहां ऑपोजिशन ने नेशनल इंटरेस्ट के लिए पूरा साथ दिया, वहां इन्होंने बैक स्टैब किया और एनआरओ लेने के लिए ये ऑपोजिशन कर रही है और गाली गलोच और कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। तो ये हुकूमत इनकेपेबल है किसी भी डायलॉग के लिए। और बैरिस्टर साहब ने ठीक फरमाया ना, कि अच्छा, ये एक जो है मिनट, ये कोविड-18 ज्यादा। मेरी एक बात सुने, आपने कहा ये इनकेपेबल हैं डायलॉग के लिए, बैरिस्टर साहब भी यही कहते हैं। इमरान खान साहब से आप बात नहीं करना चाहते मेरे भाई, कहीं तो कोई हल निकालना होगा, बिकॉज हल तो इसी तरह से निकाले जाते हैं। तो यही फरमा दीजिए फिर डायलॉग किससे करना है, क्योंकि बैरिस्टर साहब ने कहा ना कि डायलॉग तो मुशरिकीन से भी किया जाता है, डायलॉग तो कमजोर करने के लिए किया जाता है जब करना हो। किससे करना चाह रहे हैं डायलॉग, ये बता दीजिए। देखिए, जो डायलॉग है वो सारी जो नेशनल स्टेक होल्डर्स हैं, जो पावर के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ होगा। स्टेक होल्डर कौन है? जो और इस बेसिस हिज्जे कीजिए, हिज्जे इसके अंदर करके बताएं। एस्टैब्लिशमेंट है, एजेंसीज हैं, और उनसे ये डायलॉग होगा कि वो पॉलिटिकल स्पेस में इंटरवीन ना करें। आपने पूछा कि हुकूमत कैसे जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूं। देखें, ये हुकूमत एक कोalition गवर्नमेंट है। ये इनके पास ना मेजॉरिटी जो है वो नेशनल असेंबली में है, ना प्रोविंशियल असेंबली में है। जो इनके कोalition पार्टनर्स हैं वो भी इनसे नाराज और नाला हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस पैथेटिक है। हर शोबे में, हर इदारे में इनकी एक बदतरीन परफॉर्मेंस है। तो वो इनके साथ सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि वो प्रेशर में हैं, और वो प्रेशर नाजायज है क्योंकि पॉलिटिकल स्पेस में किसी भी जो नॉन सियासी कुव्वतें हैं उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो उन्हीं से ये आप जो डायलॉग PDM करना की जो चाहते हैं, पूरी एक काविश, मिनट, उन्हीं से आप डायलॉग करना चाहते हैं। अपने एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र किया, एजेंसीज का जिक्र किया, एक्चुअल डायलॉग आप उनसे चाहते हैं? देखें, एक्चुअल डायलॉग हम सारे स्टेक होल्डर्स से चाहते हैं, नेशनल पार्टीज से चाहते हैं कि वो तय करें कि इस मुल्क में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, कि हम तय करें कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वहां कर्नल साहब नहीं फिर रहे होने चाहिए, या वो जो जस्टिस सिद्दीकी जो कस्में खा रहे थे उनकी बातों पे तहकीक होनी चाहिए है कि क्या हो रहा है, और ये मीडिया भी आजाद होना चाहिए जो इस पे प्रेशर्स हैं। तो ये डायलॉग सारे स्टेक होल्डर्स के साथ तो क्या होंगे। स्टेक होल्डर्स तैयार हैं इस डायलॉग के लिए? सवाल तो ये है। बिल्कुल, ये हमारा प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा और तैयार होना पड़ेगा। और यही शेख रशीद साहब शायद जो उनको याद आ रहा है कि तंग गली में आ गए, तो तंग गली में वो ये हुकूमत लेके आई है इस मुल्क को। तो इस तंग गली से फिर जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ अब आप लोगों के लिए डायलॉग ही रह जाएगा। अगर डायलॉग करने के लिए स्टेक होल्डर एंड बिलखुसूस जिनसे आप चाहते हैं डायलॉग करना, यानी एस्टैब्लिशमेंट, वो अगर ना करने को तैयार हो तो कब तक आप जलसे करते रहेंगे, कब तक धरने करते रहेंगे? लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं, बैरिस्टर साहब से भी पूछेंगे और नदीम कुरैशी साहब से भी कि वो जाती तौर पर डायलॉग को तो बिलीव करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए एक बड़ा वाज़ेह मैसेज एक बार फिर रीइटरेट किया है रिगार्डिंग द ऑपोजिशन। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आज पीडीएम का जो जलसा हुआ है मुल्तान में, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पे सारी इस वक्त सियासी हलकों की नज़रें भी हैं, जो सियासी तज्जिया निगार हैं, वो है 2 साबिक वज़राए आज़म की
बेटियां जो कि ऑलरेडी मरीम नवाज साहिबा तो एक सेंटर फिगर इस जॉइंट ऑपोजिशन का बन ही चुकी, लेकिन आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने भी जिस किस्म की एंट्री दी है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं, इवन नाकदीन ये कहते हैं कि बिल्कुल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की याद ताज़ा की है, वेरी पावरफुल इन हर स्पीच एंड ऑल। इसके साथ साथ जो आज अभी हम ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे, क्योंकि ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, नेशनल डायलॉग का बारहा ये कहा गया है, क्या आप समझते हैं नदीम कुरैशी साहब, क्योंकि इंडिविजुअली तो आपने डायलॉग का जिक्र किया, लेकिन जाहिर है कि वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रात भी ये कहा कि ऑपोजिशन जितना जोर लगा ले, उनकी जो सियासत का मकसद है, उनके जलसों का मकसद है एनआरओ लेना, जो कि वो किसी सूरत नहीं देंगे। हैविंग ऑल दिस, जो कुछ वो कह रहे हैं, इसके बाद क्या आप समझते हैं कि ऑपोजिशन फिर एक बंद गली की तरफ जा रही है, क्योंकि ये तो एडमेंट है कि लाहौर में भी जलसा करेंगे और आगे भी जो इनका प्लान है उस पर कंटिन्यू करेंगे? लेकिन आप ये जलसे करना इनका हक है। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि नैब और एनआरओ के अलावा हर चीज पर बात हो सकती है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो फैमिली प्राइवेट लिमिटेड डेमोक्रेसी है। आज देखें मकाफात अमल, देखें मुल्तान में एक तरफ मोहतरमा की साहबजादी मौजूद है और एक तरफ मियां साहब की साहबजादी मौजूद है, और दरमियान में मौलाना साहब बैठे हैं जो फरमाया करते थे औरत की हुक्मरानी जायज नहीं। ये चश्मे फलक कैसा नजारा देख रही है। आज आसमान भी हैरान है और जमीन भी परेशान है। ये लोग अपने मकासद के लिए किस तरह से चीजों को चेंज कर देते हैं, किस तरह से आइडियोलॉजी को चेंज कर देते हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि लोगों को शहादत का दर्स देने वाले ये उलमाए कराम, आज तक मैंने नहीं सुना किसी टॉप आलिम का बेटा किसी जहां में शहीद हो गया हो। गरीबों के बच्चों को मरवाने के लिए ये लीडरशिप कल भी खट्टी है, थी आज भी खट्टी है। अच्छा, मैं तो आपको लगता है क्योंकि वक्त बड़ा कम है, आपको लगता है ये बंद गली की तरफ जा रहे हैं? डायलॉग होना चाहिए। जी जी नदीम कुरैशी साहब, मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि जमहूरी लोगों में बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। अच्छा, क्या बुज़दार साहब इस डायलॉग के लिए तैयार हैं? क्या मुझे एक बात बताएं ना नदीम कुरैशी साहब, देखिए जाती तो हैसियत में अभी कुछ नहीं हो सकता ना, क्या पीटीआई के जो आपके सारे डिसीजन मेकर्स हैं, क्या वो ये समझते हैं कि डायलॉग करेंगे वो? देखिए मैंने तो पहले अर्ज की है, पीटीआई में डिक्टेटरशिप नहीं है। पीटीआई प्राइवेट लिमिटेड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। जहां बात होती है, डिबेट होती है। आपने सुना होगा फेडरल मिनिस्टर्स की राय, वो मिनिस्टर्स जो दीगर पार्टियों में भी मिनिस्टर्स रहे, कि कभी भी कैबिनेट में इतनी डिबेट हमने कभी किसी कैबिनेट में नहीं सुनी जितनी डिबेट डिफरेंट इशू पे, पाकिस्तान के मफाद में होने वाले इश्यूज पे, पब्लिक वेलफेयर के इश्यूज पर जितनी डिबेट क्या होती है। तो मैं समझता हूँ खान साहब ने का नैरेटिव बिल्कुल वाज़ेह है और मैं इमरान खान के साथ भी इसीलिए हूँ। ठीक है, तो बैरिस्टर साहब, जैसे नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं कि नैब के अलावा, केसेस के अलावा जो नेशनल इश्यूज हैं, इस पर डायलॉग करने के लिए तो हर कोई तैयार है, लेकिन अगर शर्त आप लोगों ने लगा दी हो इन केसेस के हवाले से, तो जाहिर है फिर तो डायलॉग हो नहीं सकता। देखिए मैं समझता हूँ डायलॉग के लिए रवैये की जरूरत होती है, और इमरान खान के अंदर ना तो कैपेसिटी है डायलॉग की, ना उनके पास अथॉरिटी है, और ना ही उन्हें किसी किस्म की हम डायलॉग के लिए उन्हें मुनासिब समझते हैं। वो एक कठपुतली है। तो आप किसको मुनासिब समझते हैं बैरिस्टर साहब? बदलना है। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। हमने चार्टर ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें हमने वाजे की हैं, उसके जो रहनुमा उसूल है उसके अंदर हमने बता दिया है कि मुल्क के अंदर एजेंसीज के किरदार को रोकना होगा, हर इदारे को अपने दायरा इख्तियार में काम करना है। जो शख्स कहता है अपने इंटरव्यू में, और बदकिस्मती से वो मुल्क का वजीर आजम है, कि मेरे टेलीफोन ISI भी टेप करती है और IB भी करती है, मैं हर बात उन्हें बता के करता हूँ, क्या किसी जमहूरी मुल्क में ये तस्वुर किया जा सकता है? यहाँ पे तो इतने स्कैंडल हुए हैं कि अगर किसी का फोन टेप किया जाए अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक में, तो जो शख्स इस हैसियत तक अपना सरेंडर किए बैठा हो किसी के आगे कि मुझे टैप करो, मुझे जिस तरह मर्जी करो, लेकिन मुझे मेरे साथ टैग लगा रहने दो वजीर आजम का, उस शख्स के साथ कैसे मुज़ाकरात किए जा सकते हैं? मुज़ाकरात होंगे इदारों के साथ, और इस बात पे सब इदारों के मुश्तरका होंगे कि बालादस्त इदारा पार्लिमान है, बाकी इदारों को अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए काम करना है। यानी जिससे आपको शिकायत है आप उन्हीं से बात करने के लिए बेताब हैं? जिनसे नहीं, बेताब नहीं है, जिनसे शिकायत हो मुज़ाकरात उसी से होते हैं।
मुज़ाकरात किससे होंगे? मुखालिफ से होंगे ना, जिससे आप जंग लड़ते हैं। मुज़ाकरात उसी से किए जाते हैं। मुज़ाकरात अपने साथियों के साथ बैठ के तो नहीं किए जाते। जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया है, जिन्होंने सिलेक्टेड बिठाए हैं, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क हमेशा ताले आजमा बन के किया है, जो पार्लिमान की बालादस्ती को नहीं मानते, जो मुल्क के आइन को नहीं मानते, चंद सफ़ों की किताब समझते हैं, फाड़ के फेंकते हैं, जो मुल्क को फतह करते हैं, जो मुल्क के इदारों को रजील करते हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान ओके। के आइन की बालादस्ती और को आप नहीं उन्हीं मानते। चलिए हम आप उन्हीं को उनको अपना कहते हैं मुखालिफ समझते कि हैं और आप उन्हीं से अगर मुज़ाकरात एक करना चाहते हैं। अगर बैरिस्टर साहब उन्हीं से हमारी जंग है और उन्हीं से मुज़ाकरात है। उन्हीं से जंग है और उन्हीं से मुज़ाकरात हैं, आपने ये कहा। राना साहब, वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट, इन लेस देन अ मिनट यू हैव टू टेल मी, अगर वो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं होते, क्या करेंगे आप? देखिए, हम तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और ये उनको रियलाइज करना चाहिए कि ये मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है या बदतरी की तरफ जा रहा है, और किसकी वजह से ये मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर जहां तक एनआरओ की बात है, वहां हम इनको एनआरओ नहीं देंगे चीनी चोरी के ऊपर, हम आटा चोरी के ऊपर एनआरओ नहीं देंगे, हम अद्वियात पे 500% बढ़ने पे और डाका मारने की अवाम की जेबों के ऊपर एनआरओ नहीं देंगे, हम इनको फॉरेन फंडिंग पे एनआरओ नहीं देंगे, हम इनको किसी किस्म का एनआरओ नहीं देंगे मुल्क की मईशत तबाह करने के ऊपर। और हमें किसी चीज का खौफ और डर नहीं है। हमने भुगत लिए केस, अभी तक 20 किलो हीरोइन नहीं मिली, अभी तक जो है वो एलएनजी का कुछ नहीं मिल सका, हमारे से महंगे ये कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो वक्त गुजार लिया, आगे इनका बुरा वक्त आने वाला है और अवाम इनको नहीं छोड़ेगी। अच्छा। हमें तो आप छोड़ दें, जो इन्होंने अवाम के साथ 2.25 सालों में किया है, इनको माफी अवाम से नहीं मिलनी। तो लाहौर का आप जलसा पिछले भी होगा? 30 साल निकाल लें, आप पिछले 30 साल निकाल लें, वर्स्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। अच्छा राना पिछले साहब, क्या 30 सालों लाहौर में का ये जलसा पीटीआई भी हुकूमत होगा की। चाहे कुछ भी हो जाए? इंशाल्लाह जलसे होंगे, और ये सिर्फ शुरुआत है, और इनके कांपा इनको चढ़ चुका है। ओके, थैंक यू सो मच। आप तीनों मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया। ऑपोजिशन ने जिस तरह से आज अपना जलसा किया, सब ये कहते हैं कि हुकूमत ने, और ख़ुद ऑपोजिशन रहनुमा ये कहते हैं कि हुकूमत ने एक दिन के जलसे को इतना ज़्यादा पॉपुलर कर दिया, 4 दिन पर फैला दिया। अगर वो जलसा करने देती उस जलसा गाह में, तो हम लाजिम तरीके से SOPs पर अमल दरामद कराने में कामयाब होते। अब क्योंकि सब कुछ हैपहैज़र्ड हुआ, लिहाजा ये मुमकिन नहीं था। और दूसरी जानिब उनका ये कहना है कि हम ये दबाव डालते रहेंगे जब तक हमारे जो मुखालफीन हैं वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हो जाते। और यहाँ मुखालिफ जो है वो हुकूमत नहीं, यानी हुकूमत वक्त नहीं, बल्कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से कहा कि जिनके साथ बैठकर ही ये मुज़ाकरात करेंगे। देखना यह है कि आज के इस जलसे के बाद क्या लाहौर के लिए भी हुकूमत की यही हिकमत अमली होती है? क्या नेशनल डायलॉग, जिसके लिए खुद अब शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं, जिसके लिए शेख रशीद साहब भी ये कहते हैं कि बिल्कुल होना चाहिए, होने को है, या हम अभी लाहौर भी देखेंगे? और उसके बाद जो प्लान है इस PDM का, यानी कंबाइंड ऑपोजिशन का, टू मार्च टूवर्ड्स इस्लामाबाद, ये भी होगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।